राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज बोली थी कि इस बार 295 सीट आने वाली है, तो वो 295 सीट कहाँ आई? मैं इनसे ये कहना चाहूंगा, ये तब से सपा की सरकार कह रही है महंगाई महंगाई। सर आपने इस बार का वो रिपोर्ट नहीं पढ़ा? 4.72 इन्फ्लेशन रेट है जी, जो कि एक सर प्रोपेगेंडा क्रिएट करे डिक्टेटरशिप का। और सर वो जुड़े हुए हैं आईएनसी से, और वो आईएनसी के नेता हर्ष मदार वो जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे 100 करोड़ डॉलर दे रहे हैं कि जितने भी पार्टीज हैं जो कि देश के लिए काम कर रही हैं उनको हटा दिया जाए। नमस्कार दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज के इस डिबेट में कांग्रेस की प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव की जनता ने अच्छी तरह से बैंड बजाई है, क्योंकि आज के इस डिबेट में जब जनता ने कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव से सवाल किया तो कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव सवालों के जवाब न देते हुए उल्टे जनता पे चिल्लाने लगे। इस पे डिबेट में क्या हुआ सो आप लोग डिबेट को खुद से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि क्योंकि एक सीट में इन्होंने जीत पा ली और 37 सीट जीत गए, तो इसका मतलब कि पूरा का पूरा हिंदू समाज हार गया। और जिस लोगों ने जबरदस्ती हार गया, इन्होंने देखिए हार को कैसे धर्म के नाम पे ले जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हिंदू को जोड़ दे रहे हैं। बताइए, हम सब हिंदुस्तानी हैं। तो मतलब मुसलमानों ने जिताया, वो लोग हैं जो समाज अपनी हार को नहीं मान रहे हैं। हिंदू मुस्लिम में बांटा जाता है। मेरे समाज को मत बांटिए। आपने कहा ना एक सेकंड, हम सब एक हैं। सुन लीजिए, नहीं पर ये कमाल की एकता है। अगला पिछड़ा, हम सब एक हैं, सब एक है। अब मत बांटिए हिंदुस्तान पाकिस्तान और यहाँ बात चलिए कमाल की बात करें। ये हिंदुस्तान है, सीखना हार गए तो कह रहे हैं हिंदू कहाँ से आ गया? तो अयोध्या में तो आपने बोला कि बीजेपी ने हरा दिया। आपने तो बोला बीजेपी हार गई अयोध्या के अंदर, इसलिए बोला आपने तो बोला कि नहीं बोला? सुनिए, ये कहते हैं कि हम सब जगह हार गए। पता है आपको, कांग्रेस पार्टी को 14 राज्यों में 0 सीट मिली है, 16 राज्यों में उनका वोट शेयर कम हुआ है। हम अरुणाचल में जीते, आंध्र में हमारी सरकार पहली बार, वहां पे एनडीए की सरकार बड़े बहुमत से बढ़ रही है, ओडिशा में पहली बार बन रही है हमारी सरकार, जो है सिक्किम में बन रही है एनडीए की, और हारे हम हैं, जीते ये है। तो बाकी की जगह कौन वोट कर रहा है भाई? बाकी की जगह कौन वोट कर रहा है? पहले मोदी जगन्नाथ धाम में हम जीते हैं, परंतु हम हार गए। 240 पे आए तो एनडीए की याद आ गई। क्या बोला आपने? क्या बोला? लेफ्ट की सीटें कितनी बता दीजिए? लेफ्ट की सीटें कितनी है? लेफ्ट की सीटें कितनी बता दीजिए? लेफ्ट चुनाव लड़ रहे हैं, एक सेकंड सब सुन मुझे। क्या बोला आपने? जब चुनाव लड़ रहे थे तो कहते थे साहब मोदी सरकार, भाजपा सरकार, मोदी सरकार, एनडीए का नाम ही नहीं था। एक सेकंड, जब 240 है तो कह रहे साहब एनडीए की सरकार। बहुत अच्छी बात है, ताली बजाइए आप लोग। यही बोला ना आपने, मोदी सरकार। ये पीछे क्या लिखा है? क्या लिखा है पीछे? मोदी सरकार 3.0। नहीं, ये तो प्रधानमंत्री बनने के बाद है। प्रधानमंत्री बनने के बाद है। सुनो, अच्छा ये बताइए, ये जो एनडीए सरकार है ये मोदी सरकार है कि नहीं? मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, और मोदी जी ने एनडीए की सरकार है। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। बजाओ ताली। क्या कह रहे हैं? एनडीए की सरकार में मोदी जी ने खुद कहा है एनडीए की सरकार। एनडीए की सरकार केवल एक वाक्य ये कह रहे हैं कि हमने मोदी सरकार बोला, अब एनडीए बोल रहे हैं। इनसे पूछिए इनका केरल में इंडिया अलायंस कहाँ था? केरल में इंडिया अलायंस कहाँ था? वहां पर राहुल गांधी को लात मार रहे थे, और यहाँ पर आकर दोस्ती कर रहे हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? बेस्ट तो ये है, राहुल गांधी के साथ कहाँ तक ये है बेस्ट। मुझे लगता है ये इस डिबेट की हिंदी कहा था। नहीं, मैं केरल को छोड़िए, पीछे होइए। अरे एक सेकंड, देखिए अभी क्या हुआ। अभी अनुराग भदौरिया साहब ने क्या करा, उन्होंने एनडीए की सरकार पे ताली बजा दी, जबकि इंडिया अलायंस के ये एनडीए सरकार बनने पे ताली बजा रहे हैं। मतलब कमाल हो गया है, एनडीए सरकार बनने में ताली बजा रहे हैं। कमाल कर रहे हैं भाई, एनडीए सरकार बनने में ताली बजा रहे हैं। ओके, क्या सवाल है? जी बोलिए। खड़े होकर पूछिए। सर मेरा क्या पॉइंट है आपका? सर मेरा पॉइंट ये है कि जो सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली जब हम पॉलिटिकल कैंपेनिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अपोजिशन पार्टी एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उसकी वीडियोस को कहीं ना कहीं प्रमोट करिए और चीज़ें करिए जो कि एक सर प्रोपेगेंडा क्रिएट करे डिक्टेटरशिप का। और सर वो जुड़े हुए हैं आईएनसी से, और वो आईएनसी के नेता हर्ष मदार वो जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे 100 करोड़ डॉलर दे रहे हैं कि जितने भी पार्टीज जो कि देश के लिए काम कर रही हैं उनको हटा दिया जाए। ओके, ये आपका कहना है। ओके, आपका पॉइंट क्या है? सर मैं इनसे ये कहना चाहूँगा, ये तब से सपा की सरकार कह रही है महंगाई महंगाई। सर आपने इस बार का वो रिपोर्ट नहीं पढ़ा? 4.72 इन्फ्लेशन रेट है अभी तक का सबसे लोएस्ट। जी। ओके, आपका पॉइंट क्या है? सर राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ बोली थी कि इस बार 295 सीट आने वाली है, तो वो 295 सीट कहाँ आई? जीती तो बीजेपी सरकार। ओके, आपने अपनी बात को रखा, जिसने रख रही है वो मत बोले। क्या पॉइंट है आपका?
सर राहुल गांधी जी ने बोला था कि जब उनकी सरकार आ जाएगी तो रिजर्वेशन 70% कर देंगे, तो क्या उन्हें टैक्स भी उन्हीं 70% लोगों से नहीं लेना चाहिए? सरकार तो उनकी आई नहीं है, पर ठीक है, ये एक पब्लिक व्यू है। पॉइंट ये है कि देखिए एक नैरेटिव बिल्डिंग होती है, और नैरेटिव बिल्डिंग में कि एनडीए का अगर शासन आएगा, मोदी का अगर शासन आएगा, तो आप लोग तो यानी भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतृत्व वाली पार्टियां आरक्षण को समाप्त कर देगी। ये नैरेटिव को आगे बढ़ाया गया, जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र में हुआ। मैं इतिहास में बताता हूं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी के सामने ये अवसर आया कि ओबीसी आरक्षण का समय जो है 10 साल पूरा हो चुका है, तो हर 10 साल पे वो बढ़ता है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको 10 साल के लिए बढ़ाया, और हर सरकारें बढ़ाती रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश में जो आर्थिक रूप में पिछड़े लोग थे उनको भी 10% आरक्षण दिया, तो खत्म करने का तो सवाल नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो लंबे समय से महिला आरक्षण विधेयक लंबित पड़ा था, कांग्रेस उसको तरह तरह की पेच में फंसा के रखती थी, और समाजवादी पार्टी तो चाहती ही नहीं थी कि महिला आरक्षण विधेयक पास हो, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की तमाम महिलाओं के लिए 33% आरक्षण संसद विधानसभा में जाने के लिए दिया। तो जो पार्टियां आरक्षण दे रही हो, वो पार्टियां आरक्षण कैसे खत्म कर सकती है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, इस बच्ची का एक सवाल है कि कांग्रेस, आपका सवाल है ना कि कांग्रेस ने कहा कि 75% या आरक्षण बढ़ाएंगे। हमारी बिहार में सरकार है, सरकार ने जातिगत सर्वे कराया और 10% आरक्षण अति पिछड़े वर्ग के लिए बढ़ाया। कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है, कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, कब वहां अति पिछड़े का 10% आरक्षण बढ़ाया जाएगा? वेरी गुड पॉइंट, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। विवेक इसका बात का जवाब देंगे। विवेक, वैसे तो जातिगत जनगणना के पक्ष में है इंडिया अलायंस, लेकिन और उस सर्वे के पक्ष में है, लेकिन जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां ये क्यों नहीं हो पा रहा? और देखिए एक चीज में आप कामयाब रहे, यानी पीडीए का जो फॉर्मूला था उसमें आप कामयाब रहे, जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक थे, और हिंदुओं को डिवाइड करने में कामयाब रहे। देखिए, मैं इसको ये नहीं कहूंगा हिंदुओं को हम डिवाइड करने में, क्योंकि मैंने तीर्थ स्थलों के नाम स्वामी जी को बताए। रामेश्वरम, क्या वहां भी पीडीए था? नासिक, वहां भी पीडीए था। चित्रकूट, भगवान राम की मूवी, वहां भी पीडीए था। अयोध्या, वहां भी पीडीए था। नहीं, डेवलपमेंट की बात थी। मैं अयोध्या गया, वाराणसी आपके चैनल के माध्यम से गया, उसके पहले 7-8 मैं जिलों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के घूम करके आया। अगर आप बाहर के बिजनेसमैन को ला करके अयोध्या की दुकानों के ठेके दे दोगे, वाराणसी के ट्रॉलर्स दे दोगे, और लोकल्स को जॉब्स नहीं मिलेंगी, 4-5 किलोमीटर में दुकानें तोड़ोगे हाईवे बनाने के लिए, और अयोध्या के नागरिक को मुआवजा नहीं मिलेगा, तो वो आपके खिलाफ वोट करेगा। एक सेकंड, मैं बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूं, लेकिन कुछ प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक सवाल भी आया, क्या मोदी 3.0 में करे और बड़े फैसले होंगे? 240 सीट हमने आपको दी वन नेशन वन इलेक्शन पे, यूसीजी रिजर्वेशन बन और महिला रिजर्वेशन बिल पे। क्या जब आप पार्टी की गठबंधन सरकार में ये फैसले मोदी सरकार ले पाएगी और या नहीं ले पाएगी? बेसिकली शहजाद पूनावाला, सवाल ये है कि कड़े और बड़े फैसले मोदी 3.0 कर पाएगा, ये एक संशय मन में लोगों के आ गया है। देखिए, ऐसा है कि एनडीए 1 और एनडीए 2 की जब सरकारें बनी, उन्हीं सरकारों में 370 हटा, उन्हीं सरकारों में 3 तलाक को हटाया गया। ये एनडीए 3 की बात है, सुनिए ना। उन्होंने बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है वन नेशन वन इलेक्शन पर। आपको स्पष्ट कर दूं, वन नेशन वन इलेक्शन पर पिछली सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अंतर्गत एक नेतृत्व में कमेटी बनाई, और हमारी पार्टी ने एक डिटेल रिपोर्ट देकर के कहा कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में हैं। महिला आरक्षण पर हमारी पहली पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, जिसने बिहार में महिलाओं को नौकरी में 35% आरक्षण दिया था, और सबसे पहली बार देश में पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया था, और मोदी सरकार ने महिलाओं को संसद में और विधानसभा में जाने के लिए 33% आरक्षण दिया। और कोई प्रश्न है आपका? सर, मेरा आप सबसे सवाल है कि कई कंस्टिट्यूएंसी ऐसी भी थी जहां पे नोटा को सबसे ज्यादा वोट दिया, जहां पे ना आपकी सरकार जीती ना किसी इंदौर में तो कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं था, तो कांग्रेस ने मुहिम चलाई थी नोटा पर वोट डालने की, लेकिन वहां तो मतलब क्योंकि कांग्रेस की रणनीति क्या थी मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि वहां पर कंपैरिजन, जिसको जितने वोट मिलते हैं कैंडिडेट से कंपैरिजन होता है, इसलिए बीजेपी रिकॉर्ड मतों से इंदौर की सीट जीत गई है। दोस्तों, आज का डिबेट कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों, साथ में आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, चलिए मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।